आप सभी को नमस्कार। प्रणव वेलनेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन पढ़ने की इस सीरीज में अभी तक हम विभूतिपाद को पूर्ण कर चुके हैं। आज से हम कैवल्यपाद, जो कि हमारा चौथा पाद है, उसे प्रारंभ करेंगे। तो पहले ही सूत्र में महर्षि कह रहे हैं, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धिया। अर्थात पिछले विभूतिपाद में उन्होंने बहुत सारी सिद्धियों की बात करी, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी में संयम करने से कोई सिद्धि प्राप्त होगी। अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जन्मों में, है ना, हम जब संयम करते हैं तो हमें एक अलग विभूति, अलग सिद्धि प्राप्त होती है। और संयम आप लोगों को पता है क्या है, कि जब किसी एक विषय में धारणा, ध्यान और समाधि तीनों हो जाती है तो उसको हम संयम कहते हैं। तो अलग अलग विषयों में संयम करने से अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति हमें होती है, ये हमने विभूतिपाद में देखा। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया है, जो कि बिना संयम के वो कह रहे हैं। पहले उन्होंने संयम के द्वारा बताया, और यहाँ पर वो जो 5 प्रकार की सिद्धि बता रहे हैं, जो बिना संयम के भी संभव है, जो कि हमें प्राप्त हो सकती है। तो पहली सिद्धि की बात वो कर रहे हैं कि जन्म। तो कई बार हमने देखा है कि जन्म से ही कोई विलक्षण तीक्ष्ण बुद्धि का पैदा होता है ना। ये कोई रंक के घर में पैदा हो रहा है, कोई राजा के घर में पैदा हो रहा है, यह भी उसका पिछले जन्म का कर्म है। उसने अभी संयम नहीं किया, उसने अभी कोई तप नहीं किया, उसने अभी कोई अभ्यास नहीं किया, लेकिन जन्म से ही उसको वो सुख प्राप्त हो गया। जन्म से ही उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, जन्म से ही वो बलशाली है। तो ये उसको सिद्धि जन्म से प्राप्त हुई, तो इसको जन्मजा सिद्धियां बोलते हैं। जन्मजा सिद्धि, तो उसको जन्म से प्राप्त हुई, उसको किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ी, जन्म के साथ ही वो सिद्धि लेकर के वो पैदा हुआ है। तो जन्म के द्वारा भी हमें पुराने कर्मों में, पुराने जन्म के कर्मों में, कर्म फल के रूप में कर्म संस्कार हमारा जो बना हुआ है, जो कर्माशय बना हुआ है, उसके कारण हमें जन्म के साथ जो सिद्धि प्राप्त होती है। अभी हमने कोई तप नहीं किया, कोई हमने अभ्यास नहीं किया, लेकिन हमें वो सिद्धि प्राप्त हुई है। दूसरा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, औषधि जा सिद्धि, है ना। औषधि जा सिद्धि क्या होती है? हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधि हैं जिनके बहुत ही विलक्षण उपयोग हैं। किसी औषधि को खाने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, किसी औषधि को खाने से हमारा शरीर बलशाली हो जाता है, किसी औषधि को खाने से हमारे चेहरे पर तेज आ जाता है, किसी औषधि को खाने से हमारा खून एकदम साफ हो जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधि हैं जिनके कारण हमें अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि मूसली कुछ लोग खाते हैं, है ना। कुछ लोग अश्वगंधा, आजकल चल रहा है, बल बढ़ाना है शरीर का, तो अश्वगंधा खाइए करके। तो वो औषधि या सिद्धि की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको काया संपत्ति के लिए भूत जय, इंद्रिय जय करने की आवश्यकता नहीं है, संयम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई एक औषधि खा ली, कोई सप्लीमेंट खा लिया, उसकी बात यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उसके द्वारा भी आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं जो आप संयम करके प्राप्त कर रहे थे। तीसरी बात है मंत्र की। तो हमने देखा है कई लोग मंत्र से भी सिद्धियों की प्राप्ति कर लेते हैं, है ना, कि ये फलाना मंत्र करेंगे तो आपको धन लाभ हो जाएगा। ये मंत्र का उच्चारण, अगर आप इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो जो चाहें आप कर सकते हैं। इस मंत्र को उच्चारण करने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। हमारे मंत्र योग भी है एक, है ना, योग का एक भाग लय योग, मंत्र योग भी है। तो वो मंत्र की बात कर रहे हैं कि मंत्र के द्वारा भी, मंत्र में भी वो शक्ति है कि आप सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। चौथा यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तपजा सिद्धि। तपजा सिद्धि क्या है? कि आपको तप कर करके वो कोई प्राप्त हो रहा है, कुछ विशेष प्राप्त हो रहा है, तो वो तपजा सिद्धि। तो जैसे हमारे ऋषि थे, है ना, रावण ने तप करके वरदान प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास में, हमारे धर्म ग्रंथों में भरे हुए हैं कि किसी ने तप किया और तप के रूप में, फल के रूप में उसको कोई प्राप्त हुआ, कुछ
प्राप्त हुआ, तो उस तप सिद्धि की बात कर रहे हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ तप की डेफिनेशन अलग देते हैं। तो अगर आपने यम नियम पढ़ा है या क्रिया योग वाला पढ़ा है तो आपको तप का मतलब पता होगा। मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो डाल दूंगा तप की और क्रिया योग की, तो वहाँ से जाके आप तप को जरूर समझना। लेकिन तप यानी क्या है, तप यानी तपस्या है, वो कैसा तपस्या है, क्या तप है, वो यम नियम में महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से समझाया। चौथा यहाँ पे बात कर रहे हैं समाधि की। तो संयम क्या था कि जब हम धारणा ध्यान समाधि तीनों करते हैं एक ही विषय में, यहाँ पे केवल समाधि की बात हो रही है, तो समाधि में भी धारणा ध्यान तो होगा कहीं ना कहीं। तो वही सेम है कि समाधि से भी हमें सिद्धि की प्राप्त हो सकती है। समाधि से भी कहीं ना कहीं ध्यान और धारणा यहाँ पे लिंक्ड ही होगी समाधि में, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो ये 5 आप याद रखेंगे कि विभूति, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि विभूति के अलावा कौन सी सिद्धि प्राप्त हो सकती है सिद्धि को, तो वो फिर जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धिया, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 4.2। यहाँ पे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरयात्, मतलब कि ये जो जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, ये जो 5 प्रकार की सिद्धियां हैं, या इसके पहले भी जो विभूति पाद में उन्होंने सिद्धियां समझाई है, जहाँ सिद्ध के पास, योगी के पास ये तरीका है कि वो अलग अलग जन्म ले सकता है, अलग अलग परिणाम देख सकता है, या अलग अलग शरीर धारण कर सकता है, काया संपत्त कर सकता है, अलग अलग प्रकार का रूप धारण कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, जाति अंतर परिणाम कहते हैं, है ना। तो क्या कहलाता है ये, जाति अंतर। तो जाति अंतर परिणाम क्या है, जाति अंतर परिणाम को अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो जाति अंतर परिणाम। जाति अंतर परिणाम यानी कि सिद्धियों की प्राप्ति में शरीर, इंद्रिय और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना। यही हमने विभूति पाद में समझा। जन्म औषधि मंत्र तप में भी यही हो रहा है कि शरीर बदल जा रहा है, इंद्रियों का कुछ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, चित्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कुछ भी कर पा रहे हैं हम, पंच महाभूतों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, जाति अंतर परिणाम कहलाता है। अब जाति अंतर परिणाम हमें लग रहा है कि हमारे कारण हो रहा है, ठीक है, आप संकल्प किया, आपने संयम किया, ठीक है, आपने कोई औषधि खाई, आपने कुछ मन में संकल्प किया, उसके कारण हुआ, आपने हाथी का विचार किया तो आपने हाथी का रूप ले लिया, आपने संकल्प किया, लेकिन उसको कर कौन रहा है, उसको कर तो प्रकृति रही है। तो महर्षि पतंजलि यही समझा रहे हैं कि आपने जो जाति अंतर परिणाम किया, आप केवल संकल्प मात्र कर सकते हैं, अपूर्यात कौन करेगा, उसको प्रकृति करेगी। तो वो प्रकृति के द्वारा ही कंप्लीट किया जा रहा है। आपका जो जाति अंतर परिणाम है वो आप केवल संकल्प बस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट तो उसको प्रकृति ही करेगी, क्योंकि चेतना जो है हमारी मनुष्य की दृष्टा है, इसके पास तो शरीर नहीं है, ये शरीर तो प्रकृति का है ना। त्रिगुण जो है वो प्रकृति के पास है, पंच महाभूत प्रकृति के पास है, तन्मात्रा प्रकृति के पास है। अगर हम प्रकृति में से इस पुरुष को अलग कर दें तो पुरुष के पास क्या बचता है, केवल चेतना मात्र, कोई शरीर नहीं बचेगा, केवल चेतना बचेगी, केवल चित्त बचेगा। तो वो कैसे कंप्लीट करेगा, तो वो केवल सोच सकता है, वो केवल भोग कर सकता है ना। लेकिन इस भोग का निर्माण कौन करेगा, ये सारी चीजें निर्माण कौन करेगा, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा, वो प्रकृति करेगी। इसलिए तो प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ ना, कि हम इन चीजों को इस्तेमाल कर पाए, इन चीजों को देख पाए। अगर ये वियोग ही रहती तो कभी चित्त कंट्रोल, कभी ये पुरुष कभी फल खा पाता क्या, उसे पता चलता कि एप्पल मीठा है, सेव फल मीठा है, पता चलता क्या, नहीं चलता। क्या हम सड़क पर चल पाते, शरीर ही नहीं होता तो नहीं चल पाते। हम तो अजर अमर है ना, तत्व है ना हम तो उपादान कारण जो है उसको जो कंप्लीट कर रहा है वो कौन है, वो प्रकृति है। हम केवल संकल्प मात्र हो सकते हैं। हमारा चित्त, हमारी दृष्टि, हमारा तत्व, हमारी चेतना केवल संकल्प कर सकती है, उसको कंप्लीट नहीं कर सकती। कंप्लीट तो उसको प्रकृति ही करेगी, ऐसा महर्षि 4.2 में समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 4.3 देखते हैं। 4.3 में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं निमित्त अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत। अब जो मैंने पीछे समझाया
उसको ही महर्षि पतंजलि यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। निमित्त प्रकृति को प्रेरित नहीं, केवल बाधाओं को दूर कर सकता है ना। यह ऐसा यहाँ से समझिए। तो निमित्त क्या है कि आपने कोई संकल्प ले लिया या आप निमित्त बन गए कि ये काम हम करेंगे। काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। उसके बाद यहाँ पर समझा रहे हैं क्षेत्रीय कवतम। क्षेत्रीय कवतम यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वर्ण भेद से ततत क्षेत्रीय कवतम। अर्थात ये जो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारा जो एक जो किसान होता है, क्षेत्रीय कवतम यानी किसान जो फसल उगाता है, और हमारा जो खेत होता है, आपने देखा होगा खेत में मेड़ होती है ना। वो मेड़ क्या करती है? पानी को एक खेत में से दूसरे खेत में जाने से रोकती है, एक फसल से दूसरी फसल में जाने से रोकती है। तो जब ट्यूबवेल से या किसी भी तरीके से पानी एक खेत में भरा जाता है और उस पानी को जब दूसरे खेत में ले जाना होता है, तो जो किसान होता है वो क्या करता है? उस मेड़ में से थोड़ा सा पार्ट हटा देता है, तो वो पानी को जाने के लिए स्पेस मिल जाता है और पानी फिर दूसरे खेत में पहुंच जाता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है काम, तो वापस से वहाँ मेड़ बना देता है, फिर दूसरे खेत में मेड़ हटा देता है। ऐसे करके वो एक दर बाय दर एक एक फसल में पानी पहुंचाता है, क्योंकि सब जगह तो हर उसमें फसल में तो वो इतने सारे ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। ट्यूबवेल तो एक ही जगह पर लगा होगा जहाँ से पानी का स्रोत होगा, लेकिन वो पूरे खेत में पानी कैसे पहुंचाएगा? तो एक में भरने के बाद मेड़ हटाता है, दूसरे में पानी जाता है, वहां से हटाता है, तीसरे में पानी जाता है। ये काम वो केवल करता है। या इतना एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझना है क्षेत्रीय कवतम, तो हमारे घर में, सबके घर में 2-2, 3-3 टंकियां होती है, हमने खुद ने देखा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक बाल्ब होता है, उसको घुमा देते हैं तो वो दूसरी टंकी में पानी जाने लगता है। फिर हमें पहले टंकी में पानी चाहिए होता है, हम उस वाल्व को फिर से घुमा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल उस वॉल्व को घुमा रहे हैं। हम केवल इतना सा ही कर सकते। तो वो क्षेत्रीय कवत जो है, वो जो किसान है, वो केवल मेड़ को हटा सकता है, मेड़ को वापस लगा सकता है, पानी को नहीं लेके जा सकता। टंकी में पानी हम नहीं भर रहे हैं, हमारे घर में जो नल आ रहा है वो हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, वो स्वतः ही आ रहा है, वो प्रकृति ला रही है। हम बस उस आए हुए पानी को टंकियों में अलग अलग समय पे भर रहे हैं। तो क्षेत्रीय कवतम केवल उस मेड़ को हटा करके पानी का रास्ता तय कर रहा है। पानी जा तो स्वतः रहा है, वो प्रकृति लेकर के जा रही है। तो जो मैंने पीछे समझाया कि जाति अंतर जो है वो प्रकृति ही करती है, केवल आप निमित्त मात्र बनते हो। तो यहाँ पर वो वही उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, आप केवल निमित्त हो सकते हैं, आप केवल प्रेरित हो सकते हो, आप बाधाओं को दूर कर सकते हो, लेकिन काम तो कंप्लीट प्रकृति ही करेगी, है ना। अगला 4.4 में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्र। अब यहाँ पे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, एक तो यहाँ पे उन्होंने चित्तानि की बात की है और निर्माण की बात की है। तो चित्त, अब आप सब लोग बोलेंगे कि निर्माण चित्त की बात यहाँ क्यों हो रही है, तो पहले निर्माण चित्त को समझो। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे नॉर्मल चित्त की बात नहीं कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि यहाँ निर्माण चित्त की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये निर्माण चित्त क्या है, चित्त समझ में आता है, ये निर्माण चित्त क्या है? तो महर्षि पतंजलि यहाँ निर्माण चित्त का अर्थ है कि जो सिद्धियां आपने प्राप्त की, उसके बाद आपने जो अलग अलग रूप बनाए, अलग अलग शरीर बनाए, वो आपने बनाए, इसलिए उसकी बात यहाँ पे। उन सबके शरीर के अंदर एक एक चित्त तो होगा ना, तो निर्माण चित्त होगा। तो उस निर्माण चित्त की बात यहाँ कर रहे हैं। जो चित्त आपका है, जो योगी का चित्त है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिद्ध योगी हूँ, मैंने एक हाथी का रूप बनाया, तो उस हाथी के रूप के अंदर भी एक चित्त गया होगा। मैंने एक बैल का शरीर बनाया, तो उस बैल के शरीर में भी एक चित्त होगा। मैंने कोई एक और शरीर बनाया, उसमें भी चित्त होगा। तो ये तीनों के जो चित्त हैं वो निर्माण चित्त कहलाएंगे। आगे कह रहे हैं अस्मिता से निर्मित होते हैं, यानी कि ये किससे निर्मित होंगे? तो योगी, जो सिद्ध योगी है, मैंने बनाया ना, मैंने बैल का बनाया, मैंने हाथी का बनाया, मैंने थर्ड चीज का बनाया, लेकिन ये कनेक्टेड किससे होंगे? ये मेरी अस्मिता से क्रिएट होंगे, क्योंकि मैंने अस्मिता, मेरे अंदर जो अस्मिता है, जो योगी है, जो सिद्ध है, उसके चित्त की जो अस्मिता है, उससे ये सारे चित्त निर्माण किए गए हैं। तो यहाँ भोग की बात हो रही है, तो बिना भोग के वो चित्त क्रिएट नहीं होंगे। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे आपको भोग में घुसेड़ना नहीं चाहते, भोग में डालना नहीं चाहते। महर्षि पतंजलि आपको सब समझा के केवल वैराग्य की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। वो सब समझा रहे हैं, क्यों?
ताकि आप उन सिद्धियों में ना फंसो, ताकि आप उन औषधि सिद्धि में ना फंसो, ताकि आप उस जन्म सिद्धि में ना फंसो, ताकि आप उस विभूतियों में ना फंसो। महर्षि चाहते कि आपको सब बताने के बाद अंत में वो आपको वैराग्य की तरफ ले जाए, केवल्य की तरफ लेकर के जाए। सब समझाने के बाद आपको उससे डिटेच करें। केवल यहाँ ये है। तो जितने भी चित्त आपने बनाए हैं वो बने किससे? योगी का जो चित्त है उसकी अस्मिता से। एक तो मेन है ना, उसने तो सब कुछ बनाया ना, तो उसकी अस्मिता से ये बाकी के चित्तों का निर्माण हुआ है। ऐसा 4.4 में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। 4.5 में भी इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या समझाया है देखते हैं। प्रकृति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, जो मैंने समझाया जैसे पंच प्राणों में एक प्राण राजा होता है और वो बाकी के प्राणों को अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करता है, वैसे ही यहाँ पर जितने भी निर्माण चित्त बन रहे हैं, मैं 100 चित्त बना सकता हूँ। मैं बकरी का, गाय का, बैल का, हाथी का, मेरे पास सिद्धि है ना, तो मैं कितने भी शरीर बना सकता हूँ। अभी तो मेरे पास सिद्धि आ गई है, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उन सारे चित्तों को कंट्रोल कौन करेगा? मैं करूँगा। उनको प्रवृत्तियों को नियुक्त कौन करेगा? मैं करूँगा। मेरे पास जो योगी का जो मेन जो अस्मिता के पीछे बात हुई 4.4 में, वो जो मैं जो हूँ, मैं जो योगी हूँ, जो सिद्ध है, उस सिद्ध ने इतने सारे जो चित्त बनाए, इन चित्त को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए ना। मेरे चित्त बनाए हुए चित्त है ना, तो इन सबके अंदर इनकी प्रवृत्तियों से नियुक्त कौन करेगा? मैं करूँगा। मेरे पास तो पुराने संस्कार थे, मेरे पास तो कर्माशय थे, मेरे पास तो मेरे कर्मों का जो था वो सब अभी मैं लेकर के आया हूँ, प्रयोजक मेरे पास है। लेकिन निर्माण चित्तों के पास तो नहीं है ना। उसको बकरी जो मैंने बनाई उसको तो नहीं पता ना, वो तो मैंने बनाई है। मैंने हाथी जो बनाया उसको तो नहीं पता है ना, मैंने बनाया, उसको तो मैंने नया चित्त दिया है ना, तो उसको तो नहीं पता है ना क्या करना है, उस चित्त को तो नहीं पता है ना क्या करना है। तो मैं उस चित्त को नियुक्त करूंगा। मैं बकरी को बोलूंगा कि घास खा, मैं यहाँ से आदेश दूंगा हाथी को कि तू जाकर के केला खा। तो यहाँ पर वही समझा रहे कि वो जो अनेक चित्त हैं उनके अंदर जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ बन रही हैं, कई किसी को घोड़े को दौड़ने की प्रवृत्ति बन रही होगी, हाथी को कुछ खाने की, बकरी को कहीं जाने की, है ना। तो उनको नियुक्त कौन करेगा? वो प्रवृत्तियाँ कहाँ से आ गई उनमें जब अभी बने हैं? तो ये जो मेन योगी का जो चित्त है, मेन योगी जो अस्मिता से जहाँ से ये लोग बने हैं, उस सिद्ध का जो चित्त है वो उन सबको कंट्रोल करेगा, वो उन सबके अंदर प्रवृत्तियाँ डालेगा। ये समझा के महर्षि आपको वैराग्य की तरफ लेके जाना चाहते हैं। फिर आगे महर्षि 4.6 में कह रहे हैं तत्र ध्यान जनम अनाशयम, अर्थात तो उन चित्तों में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न हुआ है। पीछे समझाना हमने 4 चीजों को, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि या सिद्धियां। तो यहाँ पे जो समाधि की बात है, 5वीं सिद्धि की जो बात है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उन चित्तों में से जितने भी चित्त, इतने सारे आपने शरीर बना दिए अलग 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 अलग, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन इन चित्तों में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न हुआ है, यानी कि समाधि सिद्धि से जो चित्त उत्पन्न हुआ होगा, वो किससे उत्पन्न हुआ होगा? ध्यान से। क्योंकि पीछे हमने यही समझा है कि समाधि अपने आप तो होती नहीं है। समाधि कैसे होती है? जब आप धारणा करने लगते हैं तो धारणा 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 ध्यान में बदल जाती है। ध्यान करते रहते हैं, ध्यान ध्यान करते 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 समाधि हो जाती है। तो समाधि कहाँ से आई? ध्यान से। ध्यान कहाँ से आया? धारणा से। तो समाधि से जो चित्त उत्पन्न हुआ है वो कहीं ना कहीं ध्यान से आया होगा। तो वही कह रहे हैं कि जो चित्त समाधि सिद्धि से उत्पन्न हुए हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान से कनेक्टेड होंगे। उनका कर्म संस्कार नहीं बनेगा, वही केवल्य को प्राप्त होंगे, बाकी तो मोह में भटकते रहेंगे। केवल इतना समझाना चाह रहे हैं कि वो जो 5वीं सिद्धि थी समाधि या सिद्धिया, उससे जो निर्माण चित्त बनेंगे, वो जो चित्त होंगे उनमें कर्म संस्कार नहीं होगा, बाकी सब में होगा। आगे देखते हैं 4.7 में। 4.7 में महर्षि पतंजलि अब यहाँ पर 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध मित्रेशाम, है ना। इसका अगर अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिना त्रिविधम इतरेशाम।
अब आप कह रहे हैं सर यहाँ तो त्रिविधम की बात की गई है, यानी कि 3 की, आप 4 क्यों बोल रहे हैं? तो समझाता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि योगी के कर्म पाप एवं पुण्य से रहित होते हैं। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने पाप और पुण्य के लिए 2 वर्ड यूज किए हैं, वो है शुक्ल और कृष्ण, है ना। तो शुक्ल कर्म यानी कि पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म यानी कि पाप कर्म। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि योगी के कर्म जो होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, अर्थात उसके कर्म पाप रहित और पुण्य रहित होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि निष्काम भाव से वो करता है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अपने निष्काम भाव से कर्म करते जा। तो वो पूछता है क्या मैं पाप पुण्य से पाप नहीं लगेगा मुझे? तो महर्षि वो भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि नहीं, तुझे पाप नहीं लगेगा। अगर तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, योगः कर्मसु कौशलम करेगा, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तो यही महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि जो योगी होता है वो निष्काम भाव से काम करता है, इसलिए उसके जो कर्म होते हैं पाप पुण्य से रहित होते हैं, इसलिए उसके कर्म संस्कार नहीं बनते, कर्माशय नहीं बनता, फल की चिंता वो नहीं करता, इसलिए वो जन्मों में उलझता नहीं है, फिर उसको मुक्ति मिलती है, फिर वो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं योगी के अलावा, उनके कर्म फिर 3 प्रकार के बचे। कौन कौन से? एक तो बचा शुक्ल कर्म, दूसरा कृष्ण कर्म, और तीसरा शुक्ल और कृष्ण कर्म मिश्रित, है ना। तो शुक्ल कर्म यानी कि एक जो व्यक्ति है जिसका अभी सात्विक गुण आ गया है उसके अंदर, तो वो पुण्य कर्म पुण्य कर्म पुण्य कर्म पुण्य कर्म कर रहा है, लेकिन उसका एक अहंग उसके अंदर है ना कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा कृष्ण कर्म, एक है वो पाप कर्म ही करता है कि पाप कर्म पाप कर्म पाप कर्म पाप कर्म। तीसरा शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म, यानी कि पुण्य भी करता है पाप भी करता है, पुण्य भी करता है पाप भी करता है, पुण्य भी करता है पुण्य भी करता है। और चौथा कर्म अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो कि योगी का बताया गया है, जो पाप और पुण्य से रहित है। जब पुण्य और पाप की कल्पना ही नहीं है तो कर्म संस्कार कहाँ से आएंगे, कर्माशय कहाँ से आएगा, कर्म फल का कोई वर्णन ही नहीं होता है। तो इसलिए वो योगी का कर्म है, उसे फिर कैवल्य प्राप्त होगा। तो चौथे कर्म जब तक आप नहीं करने लगेंगे तब तक आपको पुण्य कैवल्य प्राप्त नहीं होगा, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। आगे 4.8 में क्या कह रहे हैं? तत्तस्द्विपाकानुगुणा एव विभक्ति वासना नाम। तो उन 3 प्रकार के कर्मों के फल के अनुकूल वासनाओं की उत्पत्ति होती है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। कौन से 3 प्रकार के कर्म? चौथा तो छोड़ ही दो, वो तो योगी का है। अब वासना तो खत्म हो गई, पाप और पुण्य ही नहीं बचा, कर्म संस्कार ही नहीं बचा, तो वासना कहाँ से आएगी? तो वासना किसकी होती है? तो वासना किसकी बनेगी, कर्म फल किसके बनेंगे? तो इन 3 के, शुक्ल के, कृष्ण के, शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्मों के वासना बनेगी, फल भी बनेगी। तो 4.8 में क्या कह रहे हैं कि जब इसका अगला जन्म होगा, वो जन्म भी तो इसका फल के रूप में ही होगा, उसको जो योनि मिलेगी वो उसके फल के अनुरूप मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर कोई बैल बुद्धि का बैल अगर कोई पैदा हो गया तो वो बैल का जो कर्म फल है उसकी वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे ही वो बैल घास को देखेगा उसको लगेगा कि मुझे खाना है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म फल वैसा बना हुआ है कि इसको अभी वैसी वासना उत्पन्न होने लगेगी, ये कह रहे हैं। तो अगर उसके जैसे भी उसके कर्म के फल बने हुए हैं उसके अनुसार उसकी उस जन्म में या कभी भी वासना उत्पन्न होती रहेगी, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 4.8 में। योगी का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, केवल ये बाकी के 3 लोगों के लिए बात है। आगे बढ़ते हैं। 4.9 में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जाति देश काल वहिता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूपवान। यानी कि आप किसी भी जन्म में पैदा हो जाओ, आप किसी भी देश में पैदा हो जाओ, किसी भी समय में पैदा हो जाओ, अब आपको ये जन्म जो मिला है, आपने इस जन्म में जो कर्म किए, क्या वो कर्म अगले जन्म में उसका फल तो वहाँ मिलेगा ना, छूटेगा तो नहीं ना। आज आप भारत में पैदा हुए हो, कल आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगे, इससे आपके जो फल बना है, कर्म संस्कार बना है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। आज आप
इस काल में, इस युग में पैदा हुए हो, आप अगर अगले युग में पैदा होगे, अगले वर्ष में पैदा होगे, तो क्या वो संस्कार चला जाएगा क्या? नहीं। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि इन तीनों में, जन्म, स्थान और समय, उसको उन्होंने जाति, देश और काल लिखा है, में व्यवधान होने पर भी कर्म के संस्कारों में कोई अंतर नहीं होता। वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप भारत में पैदा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे चीन में, चाहे जापान में, चाहे अमेरिका में। बस वो कर्म फल के आधार पे आपका तय करेगा कि कहाँ पे आप पैदा होने वाले हैं, कैसा जन्म आपको मिलने वाला है, कौन सी योनि मिलने वाली है, ये तय करेगा आपके कर्मफल। लेकिन आपके जो कर्म संस्कार बने हुए हैं, कोई आपकी जो कर्म की स्मृति बनी हुई है, वो तो आपको हर जन्म में, हर देश में, हर समय में भोगना पड़ेगी, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। उन्होंने लिख दिया कि स्मृति और संस्कार की एक रूपता होती है, तो वो कोई भी व्यवधान हो जाए वो अलग नहीं होंगे, वो तो आपको भोगना पड़ेंगे। 4.9 में केवल इतना सा समझा रहे हैं। आगे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ताशाम अनादित्वम चाशीशो नित्यवान। अब यहाँ पे हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या जो वासना होती है वो अनादिकाल से चली हुई आ रही है क्या? अगर ऐसा है तो पहला जन्म कैसे हुआ? यहाँ पे उन्होंने वासना के अनुसार जन्म बताया ना। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जी, वो जो वासना है, जो वासना हमारे चलती हुई आ रही है, जो संस्कार है, वो अनादिकाल से ही चले हुए आ रहे हैं, आज के नहीं है। क्यों अनादिकाल से चले हुए आ रहे हैं? क्योंकि प्राणी में अभिनिवेश की बात हमने पंचक्लेश में की थी ना, कि मृत्यु भय, सदा बने रहना, अमर रहना, इसकी तो इच्छा अनादिकाल से ही है। तो ये बने रहना, जीवित रहना, अमर रहना, ये भी एक वासना है, ये भी एक संस्कार है। तो ये प्राणी के अंदर, जीव के अंदर जब तक सदैव बने रहने की, सदैव अमर रहने की, जीवित रहने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक ये संस्कार, वासनाएं चलती रहेंगी। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यस, वो वासनाएं अनादिकाल से चल रही हैं, क्योंकि प्राणी के अंदर जीवित रहने की, सदैव अमर बने रहने की इच्छा बनी रही है, इसलिए वासनाएं और संस्कार भी अनादि है। तो आज 10 सूत्र ही मैं समझाने वाला था। ये चैनल है अपना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। अभी 2 सीरीज़ पे काम चल रहा है, एक तो प्रेयर, दूसरा पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र बहुत जल्दी 2 और 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर इसके हम सारे अभी तक जून 2019 से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे देखेंगे, है ना। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए कि सर पीपीटी के अंदर ये इम्प्रूवमेंट करो, पीपीटी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी, मैंने पिछली वीडियो में भी, इसमें भी मैं डाल दूंगा, है ना। अगर आपको कुछ और समझाने का तरीका चाहिए कि सर थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ करो, आई कैन यूज़ इंग्लिश टू, है ना, जो भी आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा इमेज के साथ समझाइए, सर थोड़ा सा और डीप समझाइए, आई कैन डेफिनेटली डू डैट, नो इशू इन डैट। बट मैं अभी थोड़ा सा आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल क्लियर हो जाए आपके मन में कि क्या कैसे क्या करना है ना। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, आज यहीं तक था, धन्यवाद।